एक्सटर्निटीज से। हाँ, एक्सटर्निटीज देखिए इसलिए आता है ना एक्सटर्निटीज से, क्योंकि ये वाला हमको माइक्रो में भी पढ़ना है, फिर पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ना है, फाइनेंस में, और फिर इन्वायरमेंट में भी पढ़ना है। तीनों में ये पढ़ना पड़ता है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये ठीक। कॉमन सर हो हम लोग जाता है। तो माइक्रो में पढ़े हैं, तो माइक्रो में हम लोग क्या पढ़े थे सर, इससे मतलब नहीं समझ में आया। उधर में पढ़ाए थे, मार्केट फेल्यूर पढ़ाए थे ना स्टार्टिंग में, याद रखिए, याद कीजिए तो। हाँ हाँ सर। मार्केट, तो मार्केट फेल्यूर में ही ना ये वो एक टर्म होता है एक्सटर्निटीज। ठीक है, माइक्रो में थोड़ा सा ब्रॉड वे में पढ़ना पड़ता है ना। और पब्लिक फाइनेंस और इन्वायरमेंट में सिर्फ आपको पब्लिक गुड्स के टर्म, ये दोनों में हम लोग को पब्लिक गुड्स के टर्म में पढ़ना पड़ता है। पब्लिक, पब्लिक हाँ, फाइनेंस पढ़ा दिए ना सर। हाँ, गुड्स। देखिए एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है कि पब्लिक गुड, गुड एंड पब्लिक बैड, पब्लिक बैड। दूसरा उधर ग्लोबल गुड, गुड एंड ग्लोबल बैड। और एक और इसमें आता है, लेकिन वो सब्जेक्टिव में हो जाता है, इसलिए तो उसको हम लोग नहीं पढ़े, बताए हम, है ना। कभी डिटेल में पढ़ाने का मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, है ना। बेसिकली यहाँ पर किसी से रिलेट होता है, मैक्रो पॉलिसी। मैक्रो पॉलिसी से हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से क्षति होता है, तो इसका दोनों पॉलिसी से, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मैक्रो पॉलिसी दो तरह से बनाते हैं ना, एक हम लोग का शॉर्ट टर्म पॉलिसी होता है और एक होता है लॉन्ग रन पॉलिसी। लॉन्ग रन, अब समझ में आया। शॉर्ट रन पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, और लॉन्ग रन प्रॉब्लम पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसलिए बोले ना कि ये जो है ना पब्लिक गुड और पब्लिक बैड, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। देखिए पब्लिक गुड्स मतलब होता है कि ऐसे वस्तु जो पूरे समाज के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और पब्लिक बैड कहने का मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिससे कि पूरे सोसाइटी को खराब करता है ना, या उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। ये हो जाएगा गुड इम्पैक्ट और ये हो जाता है बैड इम्पैक्ट। ठीक है, तो गुड, पब्लिक गुड्स क्या हो जाएगा, जैसे कि एजुकेशन, अवेयरनेस, अवेयरनेस, मोटिवेशन, मोटिवेशन, ये सब क्या आ जाएगा हमारा पब्लिक गुड में। ठीक है, और पब्लिक बैड में हमारा क्या आ जाएगा, क्राइम, पोल्यूशन। ठीक है, ये सब सारा हमारा क्या होता है पब्लिक बैड। जब क्राइम होता है तो हर किसी को इन्फ्लुएंस करता है, पोल्यूशन होता है तो हर किसी को करता है। तो उसी तरह से हमारा ग्लोबल होता है। तो ये सब जो होता है बेसिकली हमारा देश के अंदर होता है, किसी देश के अंदर। लेकिन जब हम लोग ग्लोबल का बात करते हैं तो ग्लोबल का भी यही सेम लॉजिक होता है, ग्लोबल गुड्स एंड बैड। अगर हम पोल्यूशन जो होता है ना, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, ये सब हमारा क्या होता है ग्लोबल बैड होता है। ये पूरे वैश्विक स्तर पे इम्पैक्ट डालता है, समझ रहे बात करें। और ग्लोबल गुड्स में क्या हो जाएगा आपका, नो यूज ऑफ प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ, डी डिकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक, है ना, प्लांटेशन,
फिर रिजर्वेशन, रिजर्व, या फिर इसको जू बोलते हैं। फॉरेस्ट रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, ये सब क्या है? ये सब हमारा ग्लोबल गुड है कि ये पूरे वैश्विक स्तर पे इसका प्रभाव पड़ता है कि अगर हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, तो प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे तो ये नदी में भी नहीं जाएगा, नदी से नहीं जाएगा तो ये समुद्र में भी नहीं जाएगा, ओशियन में। और ओशियन में जब नहीं जाएगा तो वहाँ के जीव जंतु जो है वो आराम से रह सकता है। लेकिन अगर कोई भी कंट्री अगर इसमें डालता है, डंप करता है वेस्टेज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पर सारे जीव जंतु का जो वहाँ पर हमारा हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है ना, जलमंडल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, जलमंडल, उसमें सारा यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। देखते हैं ना न्यूज में, सुनते हैं कि मछली लोग, एक वो टर्टल जो था, कछुआ, वो आपका एक रिंग से लपटा गया था। फिर बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं प्लास्टिक खा के मर जाते हैं, किसी में गला में अटक जाता है। तो इसके कारण जो हमारे ओशियन में रहने वाले जीव जंतु है वो सब यहाँ पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, कि रॉकेट लॉन्चर का जो रॉकेट होता है उसको वहां पर डाल देना, परमाणु बम का विस्फोट करवाना, ये सारा आपका किस में आ जाता है, आपका ग्लोबल बैड में। और हाँ, ग्लोबल बैड में। और ग्लोबल गुड्स में क्या होता है, जिससे कि पूरे विश्व को कल्याण होता है। देखिए, इन्वायरमेंट एक ऐसा चीज है जिसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, समझ गए? देयर इज नो बाउंड्री, there is no boundary of environment, environment का कोई बाउंड्री नहीं होता है ना। क्योंकि अगर एयर है तो अगर एक जगह का एयर अगर गंदा है तो वो आसपास के एरिया में कर देता है। ऐसा नहीं है कि चाइना में जो आपका स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग में वो ज़्यादा काम करता है, हीट का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरह से अगर कहीं पर पेड़ लगता है, मान के चलते हैं अमेज़न का जंगल को, और इसको प्रिजर्व कर दिया जाता है ना, तो जब प्रिजर्व कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है, लेवल अर्थ का बढ़ता है। ठीक है, अगर इंडस्ट्री से पोल्यूशन कम होता है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसका भी प्रभाव पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है। क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि इस सब का कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग किसी को भी नहीं छोड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण क्या होता है, हमारा ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर ये मेल्ट होने लगता है। और मेल्ट होने से हमारा सी लेवल जो है, लेवल ये हाई होने लगता है, मतलब कि बढ़ने लगता है, जिसके कारण जितना भी कोस्टल एरिया में होता है, कोस्टल एरियाज, सिटीज, वो सारे क्या होते हैं, उसमें डूबने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, इसी के कारण से यहाँ पर क्या होता है कि जो मैक्रो पॉलिसी होता है हमारा, ठीक है, अब देखिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। तो पहले अगर हम मतलब शॉर्ट रन का बात शॉर्टकट में बताएंगे ना, है ना, शॉर्ट रन अगर पॉलिसी का बात करें तो शॉर्ट रन पॉलिसी में हमारा क्या होता है, स्टेबलाइजेशन, जिसमें से हमारा सबसे पहला जो आता है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट के कारण क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्री का करेंसी वैल्यू जो होता है, करेंसी वैल्यू, ये क्या होता है, लो होता है, मतलब स्ट्रांग नहीं होता है, लूजर होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जैसे ही एक्सचेंज रेट घटता है, ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, घटता है, मतलब कि
किसके तुलना में, फॉरेन करेंसी की तुलना में, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाता है ना। अब देखिए डेवलपिंग कंट्री जो है वो क्या चीज का करेगा, प्राइमरी गुड्स का, डेवलपिंग कंट्रीज है ना, रॉ मटेरियल का, मटेरियल, जिसके कारण क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में मान के चलेगा टिम्बर प्रोड्यूस कर रहा है, कोल है ना, कोई मिनरल्स है, यही सब बेचता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो फॉरेस्ट है ना, ये कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहां पर कोल होगा, माइंस होगा, खत्म हो जाएगा, जिसके कारण बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट तो एक तरफ तो इधर से हो जाता है, दूसरा जो एक्सचेंज रेट का प्रभाव पड़ता है वो क्या प्रभाव पड़ता है, इंपोर्ट पे। वो तो एक्सपोर्ट पे हो गया, इंपोर्ट पे, तो इंपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बता सकते हैं। सर डोमेस्टिक वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू अगर कम हो जाएगा तो इंपोर्ट हम लोगों के लिए महंगा हो जाएगा। महंगा हो, ठीक है, इंपोर्ट हम क्या हो जाएगा, डीयरर हो जाएगा, और डीयरर होने से क्या नुकसान होगा, इसका सबसे पहला लॉस होगा ना कि हमारा फॉरेन गुड्स जो है, फॉरेन गुड्स ये महंगा हो जाएगा। तो अगर मान के चलते हैं कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई मशीन इंपोर्ट करना चाहते हैं, मशीन या टेक्नोलॉजी, मशीन के थ्रू आएगा टेक्नोलॉजी, जो हमारा इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट में है ना, इसको इम्प्रूवमेंट करने में हमको हेल्प करेगा। तो अब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा मेट्रोपोल, क्योंकि हम अगर कोई भी मशीन अगर मंगाते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं पोल्यूशन कम करने का मशीन है, ठीक है, या स्मोक कम से कम लगे, तो स्मोक कम से कम एमिशन करे, तो इसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर ये महंगा होता है ना, कॉस्टली होता है, तो हम इस चीज को नहीं इंपोर्ट कर पाते हैं, जिसके कारण हम वेस्टेज भी ज्यादा कर देते हैं, वेस्टेज भी ज्यादा करते हैं, पोल्यूशन भी ज्यादा करते हैं। सर स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कीजिए ना, यहाँ पे कहा बताया शॉर्ट रन पॉलिसी से एक्सचेंज रेट से डेवलपिंग कंट्री। देखिए सीधा सीधी बात समझिए, जैसे एक्सचेंज रेट अगर आपका कम हो जाता है, ठीक है, मतलब कि आपकी करेंसी सस्ती हो जाती है, तो आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ना विदेशों के लिए, आपके यहाँ का बढ़ जाएगा मेरा एक्सपोर्ट। हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आप क्या चीज का एक्सपोर्ट कीजिएगा बताइए, तो डेवलपिंग कंट्री अगर है तो क्या चीज का एक्सपोर्ट करेगा, एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी गुड्स का, सीधा सीधी, या तो कोयला का कीजिएगा, या कोई भी और मिनरल्स का कीजिएगा, टिम्बर का कीजिएगा, तो उससे कहाँ से लाइएगा, ज्यादा मात्रा में आप जंगल को काटिएगा, ज्यादा मात्रा में आप मिनरल्स निकालिएगा, कोल निकालिएगा, है ना, जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा मात्रा में हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेट करता है। समझ गए बात की नहीं। वहीं दूसरी तरह अगर हमारा इंपोर्ट जो है, क्या बोलते हैं, अगर यहाँ इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, डीलर, जब हमारा एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो जब इंपोर्ट महंगा होगा, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई अच्छा टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें, ठीक है, जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, उसमें कम पोल्यूशन दे, ऐसी टेक्नोलॉजी अगर है, तो उसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि आपका एक्सचेंज रेट कम होने के कारण, डिप्रिशिएट होने के कारण महंगा पड़ता है आपको। तो सर हर बिजनेसमैन क्या चाहता है, कम कॉस्ट लगाए, तो वो फिर क्या करता है, नहीं मंगाता है, और फिर वो जैसा पुराना टेक्नोलॉजी है उसी पे वो प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता रहता है, बल्कि ना तो उसको कम नहीं होता है। तो ये तो था आपका शॉर्ट रन पॉलिसी। उसी तरह से अगर मान के चलते हैं गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, दोनों पॉलिसी आता है ना, यहाँ पर एक पॉलिसी की बात नहीं है, दोनों पॉलिसी का भी, दोनों पॉलिसी का। ये तो हमारा फिजिकल पॉलिसी का चल रहा है, वो स्टार्टिंग वाला क्या था, मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा आपका था पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी मतलब कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों, शॉर्ट रन में हमारा बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी,
और फिजिकल पॉलिसी दोनों आता है, जो आपको कैटेगराइज करना है कौन मॉनेटरी पॉलिसी है कौन फिजिकल पॉलिसी। तो देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर करता है मतलब गवर्नमेंट का रोल, सीधा सीधी बात करते हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये सब जो मेन सुम्स लिखेगा ना उन लोग के लिए बढ़िया है, जो जेपीएससी या ये सब का कोई फॉर्म भरे होंगे ना उन लोग के लिए, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर करती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से क्या होता है, दोनों इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, लोगों का आय बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो आपका फिर पोल्यूशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर वहीं दूसरी तरह टैक्स रिडम्पशन अगर होता है, रिडम्पशन किसके तरफ, गवर्नमेंट किसके ऊपर, फर्म के ऊपर, फर्म को अगर छूट दिया जाता है टैक्स या फिर सब्सिडीज, तो इससे क्या होगा कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो वो नया टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन में क्या होता है कि सरकार रूल निकाली कि आपको नया टेक्नोलॉजी का यूज करना है, आपको कम से कम इमिशन देना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि चलो भाई घूस दे देते हैं, घूस देने के बाद फिर वैसा ही वैसे ही हो जाता है। तो हमारा ब्यूरोक्रेट्स भी सही होना चाहिए। अब आगे जो आता है ना, एक तो डेवलपमेंट पॉलिसी भी होता है आगे, यहाँ पर एक चीज और आता है, एक होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड पॉलिसी, इनवर्ड पॉलिसी, और दूसरा होता है आपका आउटवर्ड पॉलिसी, या फिर इसको बोलते हैं इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। 1990 के पहले इंडिया का कौन सा पॉलिसी था, वो इंटरनेशनल ट्रेड में इस तरह का पॉलिसी अपनाता था? ये था कि मतलब उसके इनवर्ड पहले आगे था पॉलिसी कि सर, देश के अंदर व्यापार करना, देश के अंदर वो व्यापार ऐसे करना, ही बता मतलब दी सर, आप प्राइवेटाइजेशन, हेल्थ किया तो ग्लोबलाइजेशन और बता दिया लिबरलाइजेशन पे फोर्स क्लोज ये जिसको प्रेशर नहीं डालता। इसके अंदर था आपका क्लोज यही पॉलिसी था, इनवर्ड लुकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ठीक है। और आउटवर्ड मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रमोशन पॉलिसी। बात समझ में आ गया ना? तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग जब करने लगते हैं तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा तकलीफ होता है, इसलिए कि तकलीफ क्या, डैमेज जिसको बोलते हैं। कैसे डैमेज होता है कि जो हम टेक्नोलॉजी या जो भी गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे थे वो चीप भी पड़ रहा था, और चीप इसलिए पड़ रहा था कि क्योंकि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री था वो इसमें स्पेशलाइज था, ठीक है। लेकिन हम जब डोमेस्टिकली इसको प्रोडक्शन करने लगे, ठीक है, तो हम जब शुरू किए हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इफिशिएंसी नहीं था, है ना, हैव नॉट इफिशिएंसी एंड इफिशिएंट टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसके कारण क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और पोल्यूशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर शुरू जब करते हैं तो हमारा यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, कि पहले हम पोल्यूशन फ्री थे क्या, हम इंपोर्ट जब कर रहे थे तब, लेकिन जब हम लोग देश के अंदर बनाना शुरू करते हैं तो उतना एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर नहीं होने के कारण ज़्यादातर प्रभाव हम पर्यावरण पे करते हैं, कि अगर पुरानी इंडस्ट्री टाइप के लगा रहे हैं तो धुआं ज़्यादा निकलेगा, कोयला अगर सही से नहीं निकाल रहे हैं तो उसका प्रभाव आपको डस्ट के रूप में देखने को मिलेगा, है ना, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऊपर का लेयर को कुछ नहीं करे, अंदर का अपना माल निकाल ले। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी जो है
या फिर आप पहले मेडिसिन जो है मंगा रहे थे, आप मेडिसिन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज क्रिएट कर रहे हैं। उससे हजारियस जो होता है, टॉक्सिन गैस जो होता है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, इसको जो वेस्टेज है इसको डिकम्पोज नहीं कर रहे हैं, पता ना। बल्कि इसको आप क्या कर दे रहे हैं, डंप कर दे रहे हैं। डंप इन ओपन फील्ड, खुला एरिया में, या फिर रिवर, कहीं पर भी कर दे सकते हैं। और समझ में आ रहा है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमारा इन्वायरमेंट किस तरह से बर्बाद होता है। सो जैसे कि एक सिंपल सा देखते हैं कि अगर हम मान के चलते हैं राइस को इंपोर्ट कर रहे थे, है ना, लेकिन अब राइस हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, फर्टिलाइजर, या फिर डिफोरेस्टेशन करेंगे, डिफोरेस्टेशन, जंगल की कटाई करेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपका इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ रहा है ना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पॉलिसी, अगर जब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन से भी हमारा बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्री होता है उसमें ये चीज देखा जाता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करेगा तो फिर क्या चीज करेगा, वही प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा। अभी वही लॉजिक हो जाएगा सारा चीज, क्या प्राइमरी गुड्स में आपका माइनिंग वाला करेगा, माइनिंग या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, और इससे हमारा डायरेक्टली जो होता है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। समझ में आ गया इनवर्ट। उसके बाद होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट मतलब देख रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से हमारा किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है ना। सर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट मतलब होता क्या है? जो पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे उसको अब हम डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करेंगे, यही मतलब होता है। और एक्सपोर्ट, ठीक है समझ गया। देखिए डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको हेवी इन्वायरमेंटल डैमेज करना पड़ता है। डैमेज जैसे डैम बना रहे हैं, तो डैम अगर बड़ा बड़ा डैम बनाइएगा तो वहां से क्या होता है, पूरा एरिया आपको खाली करना पड़ता है। अगर फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट पड़ जाता है, तो फॉरेस्ट को भी वहां से हटाना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, लॉस, इकोसिस्टम यहाँ का खराब होता है। इस पर तो कोई नहीं चर्चा करता है। नेक्स्ट जो है कि अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसके कारण हमको क्या होता है कि जिस रास्ता से जाएगा सारे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को वहां से हटाना पड़ेगा। नेचुरल गुड्स जैसे कि ट्री, पेड़ हो गया, पत्थर हो गया, पहाड़ हो गया, है ना। अगर जंगल है तो ये जंगल के बीच से रोड ऐसे गुजार देते हैं, और इसके कारण क्या हो जाता है, देखते होंगे कि इन लोग का घर में जाके हम लोग घुस जाते हैं और बोलते हैं कि रोड में आ गया जानवर लोग, ठीक है। तो यहाँ से जानवर लोग पास होता है, इधर से आप धक्का मार देते हैं, तो इसी के कारण से भी हमारा लॉस होता है। बस समझ आ रहा है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, या फिर कोई अगर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, इंडस्ट्रीज, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसमें भी तो हमारा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को खपत किया जाता है। तो इसके कारण भी हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। बात समझ आ गया। और इसको अपना कैटेगराइज करके बहुत लंबा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में, और जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका मॉनेटरी पॉलिसी में, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे इम्पैक्ट डालता है कि अगर मान के चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगा। तो अगर कोई भी फर्म या इंटरप्रेन्योर अगर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहता है या इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी पे काम अगर करना चाहता है या फिर इंपोर्ट कराना चाहता है तो वो नहीं करा पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमको जो कैपिटल है ये कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। क्या जी, अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो सामाजिक काम कीजिएगा, सोशल वेलफेयर कभी नहीं कीजिएगा, है ना। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ज्यादा कहने का मतलब क्या हो गया कि अब हम अगर सस्ता पड़ रहा है तो हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी पे हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। या फिर इसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जिसके कारण हम उसमें रीचेक करते रहेंगे, रीचेकिंग होते रहेगा किसका, पोल्यूशन का, इस पर रिसर्च होते रहेगा कि कैसे इसको और हम कम करें। फिर बोले वेस्टेज हम लोग कैसे कम करें, या इसका अल्टरनेटिव वेस्टेज को हम अल्टरनेटिव यूज क्या होगा यूज, ठीक है। और या तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो हमको आसानी से इसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा है तो भाई थोड़ा सा सोशल वेलफेयर कर लेंगे। बात समझ में आया कि हमारा माइक्रो पॉलिसी जो है वो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है हमारा इन्वायरमेंटल पे। और इससे ऐसा नहीं है कि ये भी एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करता है ना, कि एक जगह का नुकसान दूसरे जगह का क्या करता है, लॉस करता है। तो यहीं पे एक सिचुएशन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन। ऑल द यूनिक प्लैनेट है विन विन सिचुएशन क्या होता है, बोलते हैं भाई वैसे टेक्नोलॉजी, जैसे मान के चलते हैं कि अगर हम लोग कोई ऐसे चीज को प्रोडक्शन कर रहे हैं जो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हेवी पोल्यूशन, ठीक है, और वही चीज को दूसरा कंट्री जो है वो स्पेशलाइज है उस पर आराम से बना रहा है और ये लिस्ट पोल्यूशन कर रहा है। तो हम लोग अगर इसका जो प्रोडक्शन है, मान के लेते ए प्रोडक्ट है तो ये वाला हम अगर इंपोर्ट कर लेंगे, है ना, तो इसका भी नीड पूरा हो जाएगा, नीड फुलफिल हो जाएगा, सस्ता भी पड़ेगा और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी इसका सॉल्व हो जाएगा। नो इशू ऑफ इन्वायरमेंट। और दूसरा ये जब प्रोडक्शन करेगा तो ये ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ये इसके पास क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा इफिशिएंसी भी है, तो ये कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, है ना, तो इसको भी बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये भी विन विन, ये भी विजेता हो जाएगा और ये भी विजेता हो जाएगा कि इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इसको सस्ता दाम में मिल जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी जीता, ये भी जीता, तो इसी को बोलते हैं विन विन। मतलब कि दोनों पार्टी अगर जीत जाती है तो उसी को बोलते हैं विन विन सिचुएशन।